नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। UPYOGI, उत्तर प्रदेश और योगी की ये स्पेलिंग हम और आप रोज देखते हैं, रोज लिखते भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसे एक नया अर्थ दे दिया। इसी से उत्तर प्रदेश के लिए नया नारा भी निकला है। मोदी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली सबसे बड़ी सड़क का काम शुरू किया। गंगा के किनारे किनारे बसे 12 जिलों से गुजरने वाली इस सड़क के बारे में यह कहा जा रहा है कि यह योगी की लखनऊ वापसी का रास्ता तैयार करेगी। मगर योगी अकेले मैदान में नहीं है। यूपी के चुनावी दंगल में 4 पहलवान और हैं जो ताल ठोक कर कह रहे हैं 5 कोण वाली इस लड़ाई का फेवरेट कौन है और किसका ग्राउंड कमजोर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के हर सियासी सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। नरेंद्र मोदी ने यूपी के लिए ये नया नारा दिया है। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी के लिए मोदी और योगी कितने उपयोगी होंगे? अखिलेश प्लस राजभर कितने कारगर? ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं। बताओ अनुपयोगी हैं कि नहीं है? जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया हो वो अनुपयोगी हैं कि नहीं है? और जो अनुदेशकों की अभी तक कोई मदद न की हो वो योगी नहीं, वो अनुपयोगी हैं। यूपी में कितने नेताओं पर छापा घर घर? राहुल प्लस प्रियंका, अमेठी में बजेगा डंका। ओवैसी प्लस मुसलमान, क्या है असली प्लान? मुसलमान समाजवादी में भी है, मुसलमान बीएसपी में भी है, मुसलमान कांग्रेस में भी है, मुसलमान बीजेपी में भी है। मगर बताओ, क्या वो मुसलमानों का नेता ही नहीं, वो समाजवादी का नेता है, बीएसपी का नेता है। आपको अपना नेता पैदा करना पड़ेगा जिसको आप फख्र से कह सकें कि हाँ ये मेरा नेता है। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स मीटर पर आज यूपी के ट्रेंड्स हावी हैं। इंडिया के टॉप 10 ट्रेंडिंग हैशटैग में 5 हैशटैग यूपी के हैं। हैशटैग योगी बहुत है उपयोगी, हैशटैग UPYOGI, हैशटैग गंगा एक्सप्रेसवे, हैशटैग अमेठी। हर मिनट हजारों ट्वीट यूपी पर हो रहे हैं। सबसे पहले इसकी वजह समझते हैं। उत्तर प्रदेश में आज सारे महारथी मैदान में आए। मोदी और योगी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखने आए। वोट के वास्ते अमेठी के रास्ते पर राहुल और प्रियंका 2.5 साल बाद पैदल चले। अखिलेश यादव कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में रैली करने पहुंचे। ओवैसी मेरठ के मुस्लिम मोहल्ले में अपने लिए राजनीति की जमीन तलाशने आए। और आज ही मऊ, मैनपुरी, लखनऊ, रायबरेली, आगरा, गुरुग्राम, दिल्ली और एनसीआर में इनकम टैक्स ने छापे मारे। उत्तर प्रदेश के शहर शहर, गांव गांव, गली गली, चौक चौराहों पर सबसे ज्यादा चर्चा इनकम टैक्स के छापों की है। कहते हैं कि ये छापे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की कोर टीम के लोगों पर मारे गए।
समाजवादी पार्टी का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चुन चुन कर अखिलेश के करीबियों के घर और दफ्तर पर रेड डाली ताकि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सपा को कमजोर किया जा सके। खुद अखिलेश यादव कहते हैं कि अभी तो शुरुआत हुई, अभी ईडी वाले भी आएंगे, सीबीआई वाले भी आएंगे। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। मैनपुरी में इनकम टैक्स वाले जिस बंगले में रेड के लिए घुसे हैं, ये मनोज यादव का घर है। मनोज यादव एक कंपनी का प्रमोटर है जिसका नाम है आरसीएल ग्रुप। बंगले को देखकर ही लगता है कि ये किसी पैसे वाले का घर है। मनोज यादव समाजवादी पार्टी में किसी पद पर नहीं है। गूगल पर सर्च करेंगे तो मनोज यादव के नाम से एक भी तस्वीर नहीं मिलेगी। फिर भी वो मुलायम और अखिलेश दोनों का करीबी है। अखिलेश के रथ से लेकर रैलियों तक के बंदोबस्त में मनोज यादव का हाथ होता है। मऊ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने राजीव राय के घर को घेरा। राजीव राय सपा के प्रवक्ता हैं, वो पेज 3 वाले लीडर हैं। राजीव राय बेंगलुरु में कॉलेज वगैरह चलाते हैं। राजीव राय जनेश्वर मिश्रा के मार्फत मुलायम के संपर्क में आए थे। वो लाइजनिंग में माहिर माने जाते हैं। ये तस्वीरें याद हैं आपको? 16 नवंबर को मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते, उससे पहले ही राजीव राय ने वहां का फीता काट दिया था। आज उन्हीं राजीव राय के घर पर छापा पड़ा। लखनऊ में जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू के घर को खंगाला गया। अखिलेश जब सीएम थे तब नीटू उनके ओएसडी हुआ करते थे। वो लाइजनिंग के उस्ताद हैं। वो बेहद ही साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन आज नीटू के पास करोड़ों की दौलत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सिर्फ इतना बताया कि ये छापे टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में मारे गए। सिर्फ यूपी नहीं बल्कि दिल्ली, गुरुग्राम और एनसीआर के दूसरे कई शहरों में भी रेड डाली गई। लेकिन रेड की रिपोर्ट आने से पहले ही अखिलेश यादव ने इसे चुनावी रेड बता दिया। क्या मोदी और योगी को अखिलेश यादव की टीम पर इनकम टैक्स के छापे मरवाने की जरूरत है? क्या ये सच में चुनावी रेड है? क्या रेड के बाद इसमें चुनाव जोड़ दिया गया? अब आपको लेकर चलते हैं शाहजहांपुर, जहां मोदी और योगी ने गंगा मैया के नाम पर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। ये जो आज यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है, जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। पहला वरदान लोगों के समय की बचत, दूसरा वरदान लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी, सुविधा में बढ़ोतरी, तीसरा वरदान यूपी के संसाधनों का सही और उत्तम से उत्तम उपयोग, चौथा वरदान यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि, पांचवा वरदान यूपी में चौतरफा समृद्धि। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे यूपी में मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, जो 12 जिलों से होकर गुजरेगा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। पहले ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे बाद में बढ़ाकर 8 लेन तक किया जा सकेगा। मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार ने इस एक्सप्रेसवे के लिए करीब 94% जमीन अधिग्रहित कर ली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू कर देने के बाद मोदी ने यूपी की सबसे बड़ी सड़क परियोजना में हाथ लगाया है। क्या गंगा किनारे बनने जा रहा एक्सप्रेसवे मोदी के लिए
वोटों का एक्सप्रेसवे बनेगा। क्या यह एक्सप्रेसवे योगी की लखनऊ वापसी का रास्ता तैयार करेगा? शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखने के बाद मोदी ने यूपी के लोगों को बड़ा मैसेज दिया। भाई और बहनों, हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। देश की विरासत से दिक्कत इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता ज्यादा सताती है। देश के विकास से दिक्कत इसलिए क्योंकि गरीब की, सामान्य मानवी की इन पर निर्भरता दिनों दिन कम हो रही है। आप खुद देखिए, इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। इन लोगों को गंगा जी के सफाई अभियान से दिक्कत है। यही लोग हैं जो आतंक के आकाओं के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। यही लोग हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों की बनाई मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मोदी ने ना तो राहुल गांधी का नाम लिया, ना अखिलेश का जिक्र किया, फिर भी दोनों पर निशाना लगा दिया। कुछ ही दिन पहले लाल टोपी और रेड अलर्ट के डायलॉग से मोदी ने अखिलेश को योगी का चैलेंजर नंबर 1 बना दिया था। उस दिन मोदी ने यूपी चुनाव का टारगेट सेट किया था। आज से मोदी ने स्ट्राइक शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले मुख्यमंत्री की है। लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर अखिलेश पीछे रह जाते हैं। मोदी इसी पॉइंट पर अखिलेश को घेर लेते हैं। योगी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनने से पहले पश्चिम यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे आप भली भांति परिचित है। पहले यहां क्या कहते थे? पहले यहां क्या कहते थे? यहां लोग कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ। क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? माफिया राज और कट्टा राज का जिक्र करते करते मोदी ने मेरठ के एक मोहल्ले का भी जिक्र किया। पहले आपको मोहल्ले में ले चलते हैं, फिर प्रधानमंत्री की बात सुनाएंगे। वेस्टर्न यूपी के मेरठ में ये सोतीगंज मोहल्ला है। यहाँ चोरी की गाड़ियों के पार्ट्स अलग अलग करने का काम होता था। चोरी की कोई भी गाड़ी आए, यहाँ आधे घंटे के अंदर हमेशा के लिए गायब हो जाती थी और उसके पार्ट्स अलग अलग बाजारों में बेच दिए जाते थे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर देखी थी। एक खबर तो है हमारे सामर्थ्यवान शहर मेरठ की, लेकिन पूरे यूपी, दिल्ली, एनसीआर और देश के बाकी राज्यों को भी इस बात को जानना जरूरी है। भाई और बहनों, मेरठ में एक मोहल्ला हुआ करता है, एक बाजार है सोतीगंज। ये सोतीगंज देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए
मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार, ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया है। सोतीगंज मोहल्ले में गैंगस्टर बदमाशों का खौफ ऐसा था कि यहां पुलिस भी घुसने से डरती थी। आज यहां का माहौल बदल गया है। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सोतीगंज का मुद्दा संसद में 6 बार उठाया था। हमने उनसे भी बात की। माननीय योगी जी ने इस पर कार्रवाई की, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और अखिलेश जी क्यों नहीं कार्रवाई कर पाए, उनसे पूछा जाना चाहिए। 2 बार उनके समय में विषय उठा और सब जानते थे। और जैसा मैंने कहा कि मैंने उसी समय में ये बात कही थी कि सदर का थाना सबसे महंगा थाना है, परंतु अखिलेश जी का ध्यान उस ओर नहीं गया। अब मुझको ऐसा लगता है कि स्वाभाविक गठबंधन सपा का अपराधियों के साथ है, इसीलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। प्रधानमंत्री जिस वक्त मेरठ के मोहल्ले का जिक्र कर रहे थे, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी मेरठ के एक दूसरे मोहल्ले में अपना मजमा सजाकर बैठे थे। मेरठ के खरखौदा में ओवैसी ने डायरेक्ट मुसलमानों को भड़काने का काम किया। याद रखो, आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में दलितों ने और खास तौर से जाटवों ने बहन मायावती को अपना नेता बनाया, जिस तरह उत्तर प्रदेश के यादवों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता बनाया, जिस तरह यहां पर हर समाज के लोगों ने जाटों के लिए चौधरी चरण सिंह से लेकर अजित सिंह से लेकर आज उनके बेटे ये कहते हैं कि जाट हमारे साथ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर कुर्मियों ने कई नेताओं को अपने पैदा किया। कितनी ऐसी बिरादरियां हैं, ठाकुर हैं, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को योगी जरूर है मगर उसको अपना ठाकुर नेता मानते हैं। ब्राह्मण समाज के लोग हैं। नरेंद्र मोदी जो अपने आप को बड़ा बहादुर वजीर आजम कहते हैं, वो ब्राह्मण समाज को नाराज नहीं करना चाहते और टेनी को अपनी कैबिनेट से नहीं हटाते। जाति बिरादरियों के दूसरे नेताओं की तरह असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं। चूंकि यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं और ओवैसी उर्दू में अच्छी तकरीर करते हैं, इसलिए ओवैसी को लगता है कि यहां उनको बड़ा पॉलिटिकल ग्राउंड मिल सकता है। जब से मोदी कैबिनेट ने लड़कियों की शादी के लिए 21 साल वाला प्रस्ताव पास किया है, ओवैसी ने उसे ही लपक लिया है। सब कर सकते मगर मोदी जी बोले शादी नहीं कर सकते। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से आपको इतनी घबराहट क्यों है? 18 साल में वोट डाल सकते, 18 साल सुनिए, 18 साल में कोई ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा उसको मालूम, किसको मेरठ में वोट डालना उसको मालूम, किसको नहीं डालना उसको मालूम, किसको हराना उसको मालूम, कौन दल्ला है उसको मालूम, कौन जमीन फरोश है उसको मालूम, कौन मिल्लत का कौम का दुश्मन है उसको मालूम। मगर लड़की को भी मालूम, लड़के को भी मालूम, दोनों को मालूम। मगर मोदी जी बोल रहे शादी 21 में ही करना। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं? ओवैसी मुसलमान वोटरों को समझा रहे हैं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिंदू वोटों को फिर से जोड़ने की कोशिश में हैं। यूपी में कांग्रेस की ओर से अब तक प्रियंका गांधी ने ही मैदान संभाल रखा था। आज प्रियंका ने अपने बड़े भाई राहुल गांधी को उतारा और मैदान चुना अमेठी। राहुल अमेठी से 2 बार सांसद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल यहां से हारे तो अमेठी की तरफ से उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। वायनाड के सांसद आज यहां पैदल चले और रैली में भाषण भी दिए। तो कुछ दिन पहले प्रियंका आई और प्रियंका ने कहा कि लखनऊ जाना है, मीटिंग करनी है। तो मैंने बहन से कहा लखनऊ जाने से पहले
मैं घर जाना चाहता हूं और मैं घर में अपने परिवार से पहले बात करना चाहता हूं। तो आज मैं आपका यहां अपने परिवार का दिल से स्वागत करता हूं। देश के सामने दो सबसे बड़े सवाल हैं, बेरोजगारी, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। ये दो सबसे बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ना चीफ मिनिस्टर देते हैं ना प्रधानमंत्री देते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान कर रहे थे, अकेले गंगा में स्नान कर रहे थे, मगर प्रधानमंत्री देश को यह नहीं कह सकते हैं कि इस देश में रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहा है। रोजगार क्यों खत्म हो गया है, रोजगार क्यों युवाओं को नहीं मिल रहा है। और आज मैं आपको यह समझाने आया हूं कि इस देश में जो हमारे युवा हैं, जो इस देश के भविष्य हैं, उनको आज हिंदुस्तान में रोजगार क्यों नहीं मिल सकता। और दूसरा सवाल, इतनी तेजी से महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है। इन दो सवालों का जवाब है, नरेंद्र मोदी जी इनका जवाब आपको नहीं देंगे, इसलिए हमने सोचा हम आपको इनका जवाब दे देते हैं। राहुल अटैक के लिए सीधे सीधे मोदी को चुनते हैं। प्रियंका गांधी यूपी पर फोकस कर रही हैं, इसलिए वो योगी को टारगेट पर लेती हैं। 1000 रुपए का सिलेंडर, सरसों का तेल कितने का मिल रहा है? 200 रुपए का। पेट्रोल डीजल कितने का मिल रहा है? आपको ये सरकार चाहिए? आपको ऐसी निर्मल सरकार चाहिए? आपको ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो गन्ना का बकाया नहीं दे सकते, खाद का दाम कम नहीं कर सकते, आपको गेहूं का दाम सही नहीं दे सकते, धान का दाम सही नहीं दे सकते, लेकिन 8000 करोड़ के रुपए के हवाई जहाज में उड़कर आपके यहाँ वाराणसी में नौटंकी करने आ सकते हैं। यूपी चुनाव में 5 कोण की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी वाड्रा और असदुद्दीन ओवैसी। इनमें से प्रियंका और ओवैसी के पास संगठन की ताकत भले ही कम हो, लेकिन शख्सियत की ताकत भरपूर है। यूपी का पिछले 50 साल का इतिहास देखें तो यूपी के चुनाव में इतने कोण कभी नहीं रहे। 5 कोण वाली ये लड़ाई मोदी और योगी के लिए विनिंग फॉर्मूला बनाती है। वोट बटेंगे तो सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन जीतेगा। यही बात अखिलेश यादव को भी परेशान करती है और मायावती, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।